अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर्स में हमने अभी तक जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज़ कर दूँ फास्ट ट्रैक पे। तो हमने सबसे पहले मॉडल्स को पढ़ा, शॉपिफ़ाई के अंदर मॉडल्स कौन-कौन से होते हैं, शॉपिफ़ाई में हमारे पास स्टोर्स की टाइप कौन-कौन सी होती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग देखी, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद सप्लायर हंटिंग देखी, सप्लायर हंटिंग के बाद हमने शॉपिफ़ाई का स्टोर डिज़ाइन करना देखा, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट स्टोर, प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करना देखा और ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमने देखी, जो कि आप लोगों ने पहले से करी हुई थी। अब उसके बाद जैसे ही आपका स्टोर बन जाता है ना, तो स्टोर बनने के बाद अच्छा और साथ में आपने कंपनी वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें भी लीगल एंटिटी खुद को बनाना, वो भी आपने सारी चीज़ें देख ली। अब जैसे ही आपका स्टोर बन गया, आपने स्टोर के ऊपर अब पेमेंट मेथड्स लगाने होते हैं। आप सबको पता है कि शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं और हम कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान के अंदर तो काम नहीं कर रहे हैं कि यार हमारे पास वो एक फ़ीयर कैश ऑन डिलीवरी वाला है। अगर बाहर की बात भी अगर करें ना, तो हमने खुद वैसे सीओडी टेस्ट किया है, अच्छा वर्क करता है बट ड्रॉप शिपिंग में यूज़ नहीं होता। तो ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास यूज़ होते हैं पेमेंट मेथड्स। अब आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर शॉपिफ़ाई पेमेंट्स भी नहीं है, आप पेपाल वगैरह भी नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। तो अब इनके लिए हमें जो नॉन पाकिस्तानी हमारे पास लोग हैं, मतलब कि जो बाहर रह रहे हैं पाकिस्तान से, यूरोपियन स्टेट्स में रह रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, हमारे पास उन लोगों के लिए ये प्रोसेस नहीं है। उन लोगों के पास देखें फिज़िकल बैंक भी होगा ऑलरेडी, उनके पास पेपाल भी होगा, स्ट्राइप भी होगा और उनके पास वहाँ का नंबर भी होगा, तो वो डायरेक्टली वहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी लोगों के लिए है, जो प्रोसेस मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले देखें, हमारे पास पहली तो बात ये है कि हमें पाकिस्तान में से अपनी लोकेशन शिफ्ट करनी पड़ेगी। कैसे? वो वाला शिफ्ट नहीं कि आप लोगों ने यहाँ से जो हाथ पकड़ना है और वहाँ जाना है। कैसे शिफ्ट करनी है, इसमें देखें हमने यूके की आईडी बनाई थी और यूके की जब हमने आईडी बनाई थी तो हमें एक वर्चुअल एड्रेस मिला था। मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट फॉर्मेशन वालों का नीचे जो एड्रेस होता है यही हमारा एड्रेस होता है। अब वो एक वर्चुअल एड्रेस हमें मिल गया। उसके बाद हमें वहाँ का हमने नंबर ले लिया। हमारे पास वहाँ की अब कंपनी है। तो हम भी देखें एक लीगल एंटिटी बन के वहाँ पे हम अपनी ये चीज़ें ओपन कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना है? हमने सिंपली जो है ना, ये अब शॉपिफ़ाई पेमेंट्स क्या है, पहले इसका भी थोड़ा-सा बता दूँ कि अब शॉपिफ़ाई खुद एक पेमेंट मेथड भी प्रोवाइड करता है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है बट बाहर की कंट्रीज़ में आता है, जो कि शॉपिफ़ाई का अपना है। अब वो अपना है, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वही जो मैंने आप लोगों से अभी तक बनवा ली हैं। यूके का फ़ोन नंबर, यूके का एड्रेस, यूके की एलटीडी आपके पास बनी हुई होती हैं। ये मैं आगे आप लोगों को एक ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगा जिसमें प्रोसेस अटैच करना वो सारा है, बट इस प्रोसेस पे बात करते हैं, ये प्रोसेस क्या है। अब इसमें क्या होता है कि शॉपिफ़ाई के अपने पास भी पेमेंट मेथड है, जिसको वो शॉपिफ़ाई पेमेंट के नाम से कहता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने फाइवर और अपवर्क पे काम किया हो, तो फाइवर और अपवर्क पे जब ऑर्डर आता है ना, तो फाइवर के अंदर ही अमाउंट होल्ड होती है, हफ़्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए। सेम इज़ द केस विद अपवर्क। उसी तरीके से शॉपिफ़ाई के पास भी इसी तरह एक पेमेंट मेथड है, जिसमें शॉपिफ़ाई अपने पास पेमेंट स्टोर कर लेता है, ठीक है? पेमेंट स्टोर करता है ना, तो लाज़मी सी बात है कलेक्ट करता है तो ही स्टोर करता है ना। तो हमारे पास वो मेथड है शॉपिफ़ाई पेमेंट्स का। इसको आगे कनेक्ट करना मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। ये फ़िलहाल हमारे पास इसको हम कर लेते हैं फ़िलहाल साइड, क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट आगे जाके पढ़ना है। ठीक है? अच्छा, अब ऊपर आ जाते हैं, हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हम देख लेते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहली बात, पाकिस्तान से बाहर की लोकेशन आपको चाहिए, तो लोकेशन आपको चेंज करने के लिए ना सबसे पहले आपको चाहिए होती है एक आईपी, ठीक है? आईपी आप लोगों को यहाँ पे ये मिल जानी है आईपी रॉयल से, ठीक है? आईपी रॉयल से आपको आईपी मिलनी है। आईपी रॉयल हमारे पास, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आईपी, अच्छा जी। आईपी रॉयल पे अगर आप आएँ, तो यहाँ से आपको ये चाहिए भई आईपी, और हमारे पास आप लोगों को इनकी चाहिए हैं आईपी, जो कि स्टैटिक रेज़िडेंशियल आईपी है। ठीक है? ये देखें, ये स्टैटिक रेज़िडेंशियल आईपी जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम $2.40। आप ये आईपी अपने पास बाय करते हैं, ठीक है? वैसे मैं आपको सारी चीज़ों का प्रोसेस बता दूँगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो मैं एंड में बता दूँगा कि कैसे वन क्लिक में आपके पास ये सारी चीज़ें आपकी हो जानी है। बिकॉज़
ये हम खुद नहीं कर रहे होते हैं, हम खुद सर्विस प्रोवाइडर एक यूज़ करते हैं जिनके थ्रू हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो मैं आपको वही प्रोवाइड भी करूँगा और वही रिकमेंड भी करूँगा। अच्छा, अगर आप खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें एज़ सच कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास आईपी रॉयल है, तो इसमें रजिस्टर करने के लिए पहला नाम जी, लास्ट नाम, ईमेल, कंपनी और फ़ोन नंबर, और उसके बाद आपने पासवर्ड दिया और साइन अप किया, और उस साइन अप करने के बाद आपको ये आईपी, एक आईपी आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आईपी आप लोगों ने जब बाय कर लेनी है ना, तो अब ये आईपी करेगी क्या? ये आईपी स्टैटिक आईपी है, ठीक है? अब वीपीएन, कई लोग कहते हैं ना कि सर आईपी अगर हमने चेंज करनी है, हमने अपनी लोकेशन चेंज करनी है, तो वीपीएन क्यों ना यूज़ कर लें? अब वीपीएन में हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो वीपीएन की रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि वीपीएन जब आप ओपन करते हैं ना, तो पहली बार जब आपने वीपीएन ओपन किया ना, तो आपको एक आईपी असाइन होगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 192.168.10.1 आपको असाइन हुई है, ठीक है? अब आपने एक बार वीपीएन से ये ऑन किया। नेक्स्ट टाइम जब आपने वीपीएन वही दोबारा ऑन किया, ठीक है? तो हमारे पास आपको ये आईपी आ गई, ठीक है? ठीक है? हर बार जब आप ऑन करेंगे ना, तो आपकी आईपी चेंज होती रहेगी, तो ये डायनामिक होती है, ये स्टैटिक नहीं होती है। अब जब आप यहाँ से आईपी लेंगे ना, तो इससे क्या फ़ायदा होता है आपका? यहाँ पे हमारे पास आपकी आईपी अगर वन टाइम ही अगर हमारे पास ये है ना, ठीक है? 10.0 तो आपकी यही आईपी रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस, और आप एक स्टैटिक लोकेशन से शो होगे। जबकि जब आप वीपीएन यूज़ करते हो ना, तो वीपीएन जब आप यूज़ करते हो, तो पेपाल वगैरह या शॉपिफ़ाई अगर डिटेक्ट कर लेता है ना, तो आपका अकाउंट बंद हो जाता है। इसलिए हम वीपीएन नहीं लेते हैं। पेड वीपीएन जो होते हैं, कुछ अच्छे वीपीएन होते हैं जिनमें ऑप्शन आती है स्टैटिक होने की भी, बट आई विल ऑलवेज़ रिकमेंड प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये हमें मिल जाती है भई $10 की आईपी रॉयल से। अच्छा, अब ये क्यों हम करते हैं, आईपी क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो मैंने कहा ना कि हमें जब पेपॉल आगे हम बनाएँगे ना, तो पेपॉल में अगर पेमेंट्स रिसीव होती हैं, तो आप सबको पता है कि पेपॉल पाकिस्तान में तो है नहीं है। तो पेपॉल में पेमेंट जो हमारी आती हैं, उनको हमने अगर अपने पास उस पेपॉल को अगर ओपन करना है पाकिस्तान में से रहते हुए, तो हमें आईपी ऑन करके फिर उस पेपॉल को ऑन करना है। आगे शॉपिफ़ाई का भी जो एडमिन स्टोर होगा ना, जब हम शॉपिफ़ाई की पेमेंट ऐड करेंगे ना, शॉपिफ़ाई के पेमेंट मेथड्स को ऑन करेंगे, तो देखिए पाकिस्तान में तो शॉपिफ़ाई के पेमेंट मेथड्स हैं ही नहीं है। तो अगर हम शॉपिफ़ाई को ऑन करते हैं एडमिन स्टोर को पाकिस्तान में से, तो हमारी आईपी पता लग जाएगी शॉपिफ़ाई को कि यार कि पाकिस्तान में से स्टोर चला आ रहा है। अब जबकि शॉपिफ़ाई पेमेंट्स है ही नहीं है, तो जैसे ही उसको आईपी ट्रैक होगी हमारे पास स्टोर बंद कर देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एडमिन एक्सेस जो है ना, हमेशा जैसे ही हमारा प्लान एक्टिव होता है ना, शॉपिफाई के ऊपर काम हमारा स्टार्ट हो जाता है, पेमेंट्स लग जाती है, शॉपिफाई पेमेंट्स इनेबल हो जाते हैं, शॉपिफाई के ऊपर पेपाल वगैरह कनेक्ट हो जाता है, तो हम उसके बाद एडमिन एक्सेस वाला अकाउंट यहाँ पे नहीं ओपन करते हैं पाकिस्तान में से स्टोर। अच्छा, उसको ओपन करने का एक तरीका ये होता है कि आप अपने आप को स्टाफ एक्सेस दे दो दूसरे आईडी पे, और स्टाफ एक्सेस भले आप पाकिस्तान से ओपन करो, उसकी कोई मसला नहीं है, वो किसी भी कंट्री से ओपन करो। एडमिन एक्सेस वाला जो एडमिन पैनल होता है ना, वो शॉपिफ़ाई का आप कभी भी नहीं ओपन करते हो। वो अकाउंट जिससे आपने प्लान बाय किया हुआ होता है, वो आप कभी भी नहीं ओपन करते हो यहाँ से। ठीक है? ये हो गई आईपी की। अच्छा, ये आईपी कैसे यूज़ करनी है, कैसे नहीं, इसके ऊपर हम बाद में आएँगे, इसके ऊपर बात कर लेंगे। फिलहाल हमें पेमेंट मेथड्स लगाने के लिए और बनाने के लिए जो-जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये चीज़ भी हो गई, इसको ऊपर कर लेते हैं अभी, हमारे पास ये क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं जी, हमारे पास बिज़नेस वाइज़। अब देखें शॉपिफ़ाई के अंदर हमारी पेमेंट्स आ गई हैं, ठीक है? शॉपिफ़ाई से पेमेंट्स निकालने के लिए भी हमें ना एक बैंक अकाउंट चाहिए। अब बैंक अकाउंट हम वो शॉपिफ़ाई के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके लिए कनेक्ट होता है हमारा बिज़नेस वाइज़, क्योंकि हम एक शॉपिफ़ाई के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो हमें बिज़नेस अकाउंट बनाना पड़ता है। अब बिज़नेस बनाने के लिए ना हमारे पास 45 बिज़नेस वाइज़ बनाने के लिए हमारे लगते हैं, बिज़नेस वाइज़ बनाने के लिए हमारे लगते हैं 45 पाउंड्स। ये हमारे पास नॉन रिफंडेबल अमाउंट होती है, ये वाइज़ के अपने चार्जेज़ होते हैं जो कि वो बनाता है। ये हमारे पास अगर मैं ओपन करूँ ना बिज़नेस वाइज़, ठीक है? ये हमारे पास दवा wise.com/business, ये देखें एक पर्सनल है, एक बिज़नेस है। पर्सनल अकाउंट पाकिस्तान से बन जाता है, बट हमारा बिज़नेस अकाउंट जो है ना वो नहीं बनता। ये हमारा यूके की कंपनी की डिटेल के ऊपर और कुछ और चीज़ों के साथ बनता है, जो कि मैं आप लोगों को आगे
पेमेंट मेथड जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्हीं के थ्रू जाना रेकमेंड करूंगा, क्योंकि बड़ी एक खिचड़ी बन जाती है इनके प्रोसेसेस के अंदर। और ये इतने स्ट्रिक्ट प्रोसेसेस होते हैं, इनमें एक ऊंच नीच होती है ना, तो हमारे पास ये फिर वेरीफाई नहीं करते। मेरा अपना पर्सनल अकाउंट मैंने जब बनाना शुरू किया था, आई वाज टेस्टिंग थिंग्स, तो मेरा पर्सनल अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ था। तो इस वजह से, क्योंकि ये आपकी बैंक की स्टेटमेंट मांगते हैं और आप जो अमाउंट रिसीव करते हो उसका प्रूफ मांगते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो थोड़ी सी ना, एक भी थोड़ी चीज़ सस्पिशियस लगती है ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अमाउंट मंगवा रहे हैं 2-3 हज़ार डॉलर, तो पर मंथ की ट्रांजैक्शन भी आपकी स्टेटमेंट के अंदर जो है ना, बैंक की स्टेटमेंट के अंदर शो होनी चाहिए कि यार हाँ 3-4 हज़ार कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो वो हमें रीजन मेंशन करनी पड़ती है, सारी चीज़ें जो कि आप छोड़ दें वो सर्विस प्रोवाइडर देख लेते हैं। हमें चाहिए होता है बिजनेस वाइज। अच्छा, अब बिजनेस वाइज भी जब आप बनाएंगे ना, तो सर्विस प्रोवाइडर भी आपसे एक कहेगा अमाउंट, कि आपने एक अमाउंट देनी है उनको 45 पाउंड्स की, जो कि आपके बिहाफ पे वो वाइज को पे करेगा। ठीक है, इसमें उसके चार्जेस नहीं होते। ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होती है अगर तो आपका बिजनेस वाइज बन गया, अगर ना बना तो 2 बिजनेस डेज के अंदर आपको ये पैसे वापस हो जाते हैं, तो फिर आपको ये आपका अकाउंट नहीं बनता। ठीक है। अच्छा, अगर तो बन गया तो आपके पास 45 पाउंड्स आपके गए। ठीक है, वापस नहीं आने, ये चार्जेस होते हैं उसके। अच्छा, अब देखें आजकल Q4 के अगर मैं आपको बताऊं ना, तो Q4 के अंदर बिजनेस वाइज के अकाउंट्स अप्रूव नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास इस वक्त जो है ना, ड्रॉप शिपर्स भी आते हैं, सारे लोग आते हैं जो कि अकाउंट्स बनाते हैं और अपनी लक ट्राई कर रहे होते हैं, तो इस दौरान फिर जो है ना, हमारे पास बहुत रश लगा हुआ होता है और अप्रूवल लो होता है रेट। ठीक है, तो इस वक्त तो फिलहाल मुश्किल होता है। अगर आपके पास ये काम हो, अगर आपके साथ ये सिनेरियो हो, तो बिजनेस वाइज के साथ हमारे पास एक और जो हम वहाँ पे प्रोसेस यूज हो सकता है बिजनेस वाइज के ही बदले में, वो हमारा प्रोसेस हो सकता है पेयोनीर का। क्या आप पेयोनीर का अकाउंट बनवा लें? ठीक है, ये भी आपको सर्विस प्रोवाइडर बना देते हैं अगर आप उनको कहें तो। ठीक है, पेयोनीर का अकाउंट बना देते हैं। पेयोनीर के अकाउंट के चार्जेस कुछ नहीं होते हैं। ये भी बिजनेस अकाउंट आपके लिए बनाते हैं। ये भी आप किस्म का, आपका एक किस्म का हमारे पास जो है ना, पे बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट होता है, ताकि आप वहाँ से पैसे जो है ना अपने वो निकलवा सको। ठीक है? इसके चार्जेस पेयोनीर के नहीं होते, वही बात आप सर्विस प्रोवाइडर्स खुद लेते हैं। ठीक है? अगर तो आपका बिज़नेस वाइज़ ना चले तो पेयोनीर भी यूज़ हो सकता है। ठीक है? पेयोनीर में तो पेमेंट जो आने में ना थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है? और थोड़े-से इसके टैक्सेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइज़। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आएँ नेक्स्ट, उसके बाद वाईकी का नंबर आपको चाहिए होता है। ठीक है, ये नंबर क्यों चाहिए होता है? ये हमारे पास, मैंने आपको शॉपिफाई पेमेंट मेथड्स का बताया था, उनके लिए चाहिए होता है और सपोर्ट के लिए। तो इसको फिलहाल हम नीचे ले जाते हैं, हमारे पास फिलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसके बाद ऊपर आए हमारे पास तो बिजनेस पेपॉल। अब बिजनेस पेपॉल हमारे पास, पेपॉल क्यों बनाते हैं भाई? हमारे पास वहां पे देखें, ये वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला पेमेंट मेथड है। तो हम जब शॉपिफाई पेमेंट्स के ऊपर हम बात करते हैं ना, हमने कि यार शॉपिफाई के पास अपनी एक पेमेंट मेथड है, तो बाकी पेमेंट मेथड क्यों लगाएं? ये भी तो सवाल जहन में आ सकता है ना, कि सर शॉपिफाई पेमेंट मेथड्स हैं तो पेपॉल क्यों लगाए? अब अगर आप बिजनेस पेपॉल लगाते हैं ना, तो इसमें ट्रांजैक्शन डायरेक्टली आपके अकाउंट में आती है। पहले क्या हो रहा था, अगर शॉपिफाई पेमेंट आप यूज करते हैं तो शॉपिफाई पेमेंट दरमियान में आता है। पहले वो अपने पास रखता है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, ये आपका स्टोर है। ठीक है, ये आपका स्टोर है। ठीक है, इसके ऊपर से कोई चीज बाय होगी। ठीक है, तो हमारे पास पहले शॉपिफाई पेमेंट्स में आएगी। ठीक है, शॉपिफाई पेमेंट्स में आने के बाद यहां से 2 दिन का होल्ड होगा इसमें। ठीक है, फिर हमारे पास आप वाइज के थ्रू जो है ना, अपने पास अमाउंट अपने बिजनेस वाइज में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, बिजनेस वाइज में कनेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से आगे अपने लोकल बैंक में, अपना आपका लोकल बैंक कनेक्ट हो जाता है। लोकल बैंक के थ्रू आप जो है ना, फिर आप यहाँ पे पैसे मंगवा लेते हो। ये एक बेसिक सा प्रोसेस होता है। अच्छा, हम यूजली लोकल बैंक में मंगवाते नहीं है, हम इनको सेल कर रहे होते हैं। सेल क्यों कर रहे होते हैं हमारे पास? क्योंकि रेट अच्छा मिल जाता है हमारे पास। जब हम ऑनलाइन, इसमें क्या होता है ना, हमारे पास पाकिस्तान में
कई लोगों के आप लोगों ने देखा होगा स्टेटस लगे हुए होते हैं कि भाई 2K इन पेयोनीर अवेलेबल, ठीक है, 2K डॉलर्स अवेलेबल इन पेयोनीर, 2K डॉलर अवेलेबल इन वाइस। तो इससे लोग जो है ना बिज़नेस, जिस तरह हमारे पास बिज़नेस वाइस है ना, आप किसी ना किसी बंदे को यहाँ पे ऐसा कर देते हो कि आप उनको बोलते हो कि यार मेरे पास पैसे मौजूद हैं, ठीक है? आप उनको राइट अवे सेल कर देते हो। अब आप इनको सेल करते हो ना, तो ये जो सेल जिस बंदे को आप करते हो ना, ये बंदा आपको बैंक अकाउंट के अंदर, आपके लोकल बैंक के अंदर जो है ना वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। ये इस तरीके से हमारे पास चल रहा होता है, ये चंदा प्रोसेस इसी तरीके से है। अब ड्रॉप शिपिंग हमारे पास देखें पाकिस्तान में सर्विसेज नहीं है अवेलेबल, तो हमें इसी तरीके से काम करना होता है, ठीक है? ये लोकल बैंक में आपको भेज देता है ये वाला बंदा, ठीक है? ये जिसको आप सेल करते हो ना, क्या होता है, स्टोर के ऊपर से पेमेंट आएगी, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जो है ना, शॉपिफाई पेमेंट्स पहले शॉपिफाई पेमेंट्स के अंदर आएँगी, 2 दिन का होल्ड होगा, ठीक है? 2 दिन के होल्ड के बाद क्या होगा हमारे पास, आपकी पेमेंट्स रिलीज़ होंगी और आपकी पेमेंट्स 2 डेज़ होल्ड, 2 डेज़ होल्ड होगा। उसके बाद आपकी हमारे पास बिज़नेस वाइज़ में आ जाएँगी, बिज़नेस वाइज़ से आप जो है ना अपना स्टेटस वगैरह लगाओगे, या कोई भी बंदा पाकिस्तान के अंदर जिसको आप सेल कर दोगे, ऑनलाइन सेल कर दोगे, वो बंदा आपको लोकली जो है ना पेमेंट जो है ना आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ये आपका प्रोसेस एक जेनेरिक चल रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो दूसरा हमारे पास, जब अगर पेपाल वगैरह आप लगाते हो ना, पेपाल हो गया, स्ट्राइप हो गया, तो ये प्रोसेस कैसे होता है? इसमें आप क्या करते हो, हमारे पास यही अगर मैं सारा कॉपी कर लूँ, तो इसमें से एक स्टेप रिमूव हो जाता है बस। कौन-सा रिमूव होता है? अगर आप पेपाल वगैरह लगाते हो ना, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, देखें, ये जो शॉपिफ़ाई पेमेंट वाला है ना, ये काम सीधा हमारा खत्म हो जाता है, होल्ड नहीं होती और डायरेक्टली हमारे पास पेपॉल में आ जाती है, नो होल्ड। अगर आपका पेमेंट मेथड से वो पे करता है, फ़ौरन से उसी वक़्त आपके बिज़नेस पेपाल के अंदर पैसे आ जाते हैं, बाकी आगे प्रोसेस वही है कि आप बिज़नेस वाइज़ में मँगवा लेते हो और सारी चीज़ें। यहाँ से ठीक है, हमारे पास स्पीड से आपको सिर्फ़ कैश मिलता है, ये एक सिंपल प्रोसेस है। और हर एक बंदा वहाँ पे यूज़ करता है भाई पेपॉल को, इसलिए फ़ेवरेबल भी है क्योंकि हम अपने कस्टमर को ईज़ देते हैं कि वो हमसे ईज़िली जो चीज़ हम बेच रहे हैं ना, ठीक है? वो ईज़िली हमसे बाय कर लें, ठीक है? ये हमारे पास दोनों प्रोसेस के साथ होता है। एक हमारे पास यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ, एक विद पेपॉल है और एक विदाउट पेपॉल है, ठीक है? अच्छा जी, ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये विद शॉपिफ़ाई पेमेंट है, यहाँ पे सिर्फ़ एक होल्ड आता है कि शॉपिफ़ाई अपने पास जो अमाउंट रखता है, वो वाला। और अगर इसके अंदर हमारे पास रिटर्न आता है ना, तो शॉपिफ़ाई डायरेक्टली रिटर्न फ़ाइल भी कर देता है, ठीक है? मतलब कि आपका अगर कोई कस्टमर रिटर्न करता है ना, तो शॉपिफ़ाई के पास पेमेंट होती है, तो वो डायरेक्टली रिटर्न भी हो जाती है। और इसमें थोड़ा रिस्क ये भी होता है ना कि अगर आपका स्टोर खुदा ना ख़वास्ता बंद हो जाता है ना, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, आपके पैसे आपको वापस मिलना। बट पेपाल जो है ना हमारे पास डायरेक्टली, क्योंकि एक्सटर्नल एंटिटी आ जाती है, तो अगर पेपाल में चले गए तो वही वो रिटर्न वाले मसले और पेमेंट का फंसने का चक्कर जो है ना वो खत्म हो जाता है यहाँ से, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आए, तो हमारे पास हमने ये चीज़ें भी देख ली, बिजनेस पेपाल हमारे पास, ये सर्विस प्रोवाइडर आपको बना के दे देते हैं। अच्छा, अब इनको बनाने के लिए ना हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें देखें आप पाकिस्तान में हैं, ठीक है? आप यूके के तो है नहीं है, तो आपको एक यहाँ पे खुद को यूके का बंदा शो करने के लिए, देखें वहाँ पे अगर लीगल एंटिटी होती है ना कोई भी, तो उसके लिए अपने आप को ना बंदा कोई ना कोई प्रूफ होता है ना, जैसे आप पाकिस्तान में, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूंगा आप पाकिस्तान के हैं तो भाई प्रूफ दें, आपके पास या पासपोर्ट होगा, या आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, या आप अपने पास अपना सीएनआईसी दिखा दोगे। तो अब हम भी जब ये बनाते हैं ना ये प्रोसेस, तो हम इसमें बांग्लादेशी कुछ लोगों को यूज़ करते हैं। वो हमें क्या करते हैं, वो हमें लाइसेंस इतना क्लीन बना के देते हैं ना, कि हम जब उसको शॉपिफ़ाई पेमेंट्स के अंदर, या हम उनको पेपाल बनाते वक़्त जब वो देते हैं ना, पेपाल आपसे बेसिकली माँगता है आईडी यूके की। जब आप अपने पास वहाँ पे पेमेंट पेपाल वग़ैरह बनवाते हो ना, तो वो माँगते हैं हमारे पास। तो आप इनसे बनवाते हो जिसके चार्जेज़ अराउंड $50 पड़ते हैं।
ये जब मैंने बनवाए थे, अभी हमारी एजेंसी इस वक़्त जो है ना एक्टिवली डीएस के इतने क्लाइंट्स नहीं डील कर रही है, कम कर रही है। तो हम बैक इन, अगर मैं कहूँ 3-4 महीने पहले का अगर मैं रेट बताऊँ ना, तो ये $50 का रेट था। ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। वीडियो आप कब देखें, आई डोंट नो, बट ये अप एंड डाउन होता रहता है। इसको आप देखिएगा, डाउन तो कम ही होता है, अप ही ज़्यादा होता है, जो सीधी-सी बात है। अब यहाँ पे हमारे पास वो पासपोर्ट हमें इतना अच्छा बना के देते हैं, इतना क्लीन बना के देते हैं ना, कि डिटेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे कोई उस तरह की डर वाली बात नहीं है, ठीक है? ये हमारे पास हमें चाहिए होता है पेपाल बनवाने के लिए, तो इसके अराउंड चार्जेस पड़ते हैं $50 हमें फेक, क्योंकि खुद को लीगल एंटिटी शो करने के लिए हमें करना पड़ता है। पेयोनीर में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वाइज की जगह अगर आपके पास वाइज नहीं अगर अप्रूव हो रहा हो ना, तो पेयोनीर बंदा करवा सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास ये जो सारा पैकेज होता है ना, ठीक है? जिसमें वाइज भी आ जाए, ठीक है? पेयोनीर भी आ जाए, पेयोनीर नहीं आएगा, वाइज बिज़नेस वाइज बनाना आ जाए, बिज़नेस पेपाल बनाना आ जाए, फेक यूके का आईडी कार्ड और पासपोर्ट बनाना आ जाए, तो ये सारा प्रोसेस एक्सक्लूडिंग दिस थिंग आईपी, ये लगाना, आपको आईपी लगाना, ये खुद वो आपको प्रोसेस समझा देते हैं पूरा, जब वो आपको प्रोसेस करके देते हैं। तो हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसकी क्या कॉस्ट आती है एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट जो कि आप पे खुद पड़ेगी, ये हमारे पास आपको कॉस्ट आनी है अराउंड $150 की। ये $150 में आपको मिल जाएगा, ठीक है? मैंने अपनी तरफ से जितना मैं इसको कम करवा सकता था ना कॉस्ट को, मैंने उतना कम करवा के किया। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ अलर्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। अब देखें, पेपॉल का जो अकाउंट इसमें जो बनता है ना, वो बनता ठीक है, चाइल्ड अकाउंट नहीं बनता, प्रॉपर अकाउंट बनता है। बट ये गारंटीड नहीं है कि वो अकाउंट 100% चलता ही रहे। अगर आप इसमें इसको थोड़ा-सा भी, जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, अप एंड डाउन करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, तो आप पेपाल उड़ने के चांसेस होते हैं। पेपाल को अगर आप उसके केसेस जो आते हैं, ओपन होते हैं, वो जो पेमेंट रिफंड वगैरह के, उनको सही तरीके से टैकल नहीं करते हैं, तो वो अकाउंट बंद होने के चांसेस होते हैं। तो इन द एंड आपको खुद को एजुकेट होना लाज़मी होता है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? जिनका मैं आपको यहाँ पे अभी जिनके साथ मैं आपको अटैच करवाऊँगा, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सिंपली आपको हर एक प्रोसेस को ना बड़ा ध्यान से देखना होता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है, बिकॉज़ ये लीगल चीज़ें आती हैं ना, ठीक है? पेमेंट्स वगैरह वाले जो थोड़े से चक्कर आते हैं, क्योंकि हम लोग इनको जुगाड़ से बनवा रहे होते हैं, तो भाई सीधी-सी बात है, जुगाड़ फिर हमारे पास चल जाए तो चाँद तक, ना चले तो शाम तक, वो वाला सीन होता है। बट यहाँ पे हमारे पास फिर भी आई विल से कि अराउंड 70-80% टाइम हमारा ये चल रहा होता है, और हमने इन्हीं के साथ ड्रॉप शिपिंग की है और करते आए हैं, और सारे लोग इन्हीं से ही करते हैं। बट आपको एजुकेट होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो पहले आप उस पे रिसर्च करें, ना हो तो मुझसे पूछें। मुझसे अगर देखें, मुझे भी कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं इसमें जो नहीं पता होता है, तो मैं जो आगे जिनसे हम काम करते हैं, हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, ताकि हम क्लियर हो सके इन चीज़ों के ऊपर। तो क्वेश्चन इसमें पूछना है आपने, जब आपको ये चीज़ें क्लियर ना हो। तो अगर मैं सारे प्रोसेस को रिवाइज़ करूँ, अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को अगर यही प्रोसेस अगर आपने बनवाना है, ठीक है, करवाना है, इस सारी चीज़ों को, ठीक है, बनवाना है आपने, तो आपने किनसे कॉन्टैक्ट करना है, मैं वो बता देता हूँ। ओके जी, तो दिस इज़ द प्राइस जो कि हमारे पास आप लोगों को ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ों के साथ बेयर करनी होगी। चलें, अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, अभी आप लोग ये देख लें कि हमारे पास ओवरऑल आपको जो ये कॉस्ट पड़नी है, वो आपको पड़नी है हमारे पास $150 प्लस दिस £45 एंड दिस $50। आईपी की अगर बात करें तो आईपी की अराउंड आपको पड़ जाएगी $10। तो ये आपके हो गए 200 और 200 हो गए और 200, 10 अराउंड $250 के अंदर आपका ये खर्चा होगा ही होगा, अगर आप इन प्रोसेसेस की तरफ जाएंगे। अच्छा, अभी अगर आप लोगों को ये चीज़ें बनवानी होंगी, तो आप लोगों ने यहाँ कांटेक्ट करना है, ठीक है? एंड यहाँ से आगे आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? कि
आप लोगों ने आगे किन के साथ कॉन्टैक्ट करना है, क्या-क्या चीज़ें हैं और ये सारे प्रोसेस के अंदर आपको वो गाइड कर देंगे। आपकी आईपी सेट करना भी आपको बता देंगे कि आईपी को कैसे इस्तेमाल करना है। पेपाल के ऊपर आपको वो टिप्स भी दे देंगे कि किस तरीके से आपने यूज़ करना है और कैसे नहीं करना ख़ास करके। वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर दी जाएँगी। यहाँ सपोर्ट की टीम का मैंने नंबर दे दिया है। दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड दे विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। सो जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं ना चंदा, यहाँ पे आप लोगों ने सीधा इस नंबर पे मैसेज करना है ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? और आगे आप लोगों ने साथ में मेंशन करना है कि आई केम फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ सर तैयब, एंड उन्होंने जो है ना आप लोगों का पैकेज बताया था, ठीक है? उस पैकेज के अंदर जो-जो चीज़ें हैं, वो मुझे आप लोगों ने बतानी है। केम फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ सर तैयब ज़रूर बोलना, नहीं तो फिर रेट जो मिलेगा ना चंदा, वो ये वाला नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है? केम फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ सर तैयब, ठीक है? आप लोगों ने ये कर लेना है। अब ये ओवरऑल पूरा टॉपिक जो है ना, हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने अभी तक सो फार इसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ी हैं और क्या-क्या हमने अभी तक डिस्कस किया है, ठीक है? ये लाज़मी आप लोगों ने करना है। एंड फॉर द पैकेज हमारा, हम पेपाल के पैकेज और वाइज़ और पेमेंट मेथड्स के पैकेज के लिए आए हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने जो-जो अभी तक पढ़ी हैं। हमने यहाँ पे देखें पेमेंट मेथड्स के प्रोसेस को पढ़ा कि ये जब हम डीएस के अंदर काम करते हैं, एज़ वी आर नॉट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़ एंड अदर कंट्रीज़ जिनमें पेपाल और वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, शॉपिफ़ाई पेमेंट्स भी इवन दो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें जो है ना आईपी, हमें जो है ना फिर अपने एड्रेस चेंज करना पड़ता है, अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, कुछ 1-2 चीज़ें फेक भी करनी पड़ती हैं सो दैट वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस थिंग, और खुद को जो है ना हम इनेबल कर सकें वहाँ से पैसे कमाने में भी और वहाँ से पैसे लाने के लिए भी। अब पैसे जो उन लोगों से लेने हैं, क्लाइंट से लेने हैं, ऑर्डर्स वालों से लेने हैं, उसके लिए हमारे पास एक तो शॉपिफ़ाई पेमेंट्स आता है। इसकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, आपके एलएमएस में लगी हुई होगी। अब शॉपिफ़ाई की पेमेंट्स की बात तो हो गई, उसकी सारी ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास यूके का फ़ोन नंबर भी है, यूके का एड्रेस भी है, यूके की एलटीडी भी है। अगर फ़ोन नंबर का प्रोसेस अभी तक नहीं बताया ना, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइडर ही बाय करके खुद ही दे देंगे, वरना वाइकी से बाय होता है। वो आप लोगों को अराउंड $6 का पड़ जाएगा यूके का नंबर, ठीक है? बहुत ईज़ी है, ये मैंने लिखा हुआ भी है। अच्छा, जब आप ये कर लेंगे शॉपिफ़ाई पेमेंट वाला, तो आप लोगों का सारा प्रोसेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, वो हमारे पास है दिस बिजनेस वाइज, पेपॉल, और हमारे पास पेयोनीर और यूके का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरह की चीज़ों का बनाने का प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि बिजनेस वाइज हमारे पास क्या है, ये हमारा एक बैंक होता है, एक वर्चुअल बैंक हमारा होता है, जिसमें हमारे पैसे हम शॉपिफाई से मंगवाते हैं, ठीक है? पाकिस्तान में भी मंगवाने के लिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस वाइज का भी बता दिया, और शॉपिफाई के साथ शॉपिफाई पेमेंट्स वाला भी बता दिया, और मैंने पेपाल वाला भी बता दिया। पेपाल, स्ट्राइप हमारे पास जो होते हैं, ये हमारे पास पेमेंट मेथड्स होते हैं जो कि बाहर की कंट्रीज में लोग यूज़ करते हैं व्हेन दे परचेज़ समथिंग, तो उनके लिए ईज़ी होता है पेपाल का, ठीक है? अमेज़न चेकआउट भी हमारे पास एक होता है मेथड, ठीक है? उनको भी आप देखिएगा, स्टडी कीजिएगा। जितने आप प्रोसेसेस ऑनलाइन स्टडी करेंगे, यूट्यूब जाके लिखेंगे सिंपली कि हाउ टू रिसीव पेमेंट्स, हाउ टू ऐड पेपाल ऑन शॉपिफाई, एक चीज़ आप लिखेंगे ना, तो आपको 3-4 मेथड्स और भी नज़र आ जाएँगे। जैसे वहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट्स वाला, जैसे आप पाकिस्तान में अगर आप काम करते हैं ना, तो पाकिस्तान में किस्तों के ऊपर अलाउ करने के लिए, काम के लिए ना किस्त पे है। इसी तरह यूरोप में काम करते हैं जब ना, तो यूरोप में क्लारना है। वही सर्विस प्रोवाइडर से भी आप पूछ लीजिएगा, वो आपको क्लारना के ऊपर भी गाइड करेंगे। इससे क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लोगों को हम इनेबल करते हैं बाइंग करने के लिए ऑन इंस्टॉलमेंट्स। इससे भी आप लोगों के ऑर्डर बढ़ते हैं। इसको भी आप लोगों ने ज़रूर कन्फर्म करना है उनसे, ठीक है? कि अभी ये चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे बिज़नेस वाइज़ हो गया, टू रिसीव द अमाउंट, ठीक है? उसके बाद हमारे पास पेपाल और स्ट्राइप वाली वगैरह वाली चीज़ें जो है ना, ये हमारे पास होती हैं कि हम ऑर्डर की अमाउंट रिसीव कर सकें कस्टमर से, ठीक है? और क्यों पेपाल बेहतर है, वो भी मैंने रीज़न बताई है कि इसमें होल्डिंग अमाउंट नहीं होती। डायरेक्टली आपके पास जो है ना, शॉपिफ़ाई से तल्लक ही नहीं होता, डायरेक्ट आपके पेपाल में आ जाती है। क्योंकि अगर कोई रिटर्न भी कर लेता है ना, कि रिटर्न आस्क कर लेता है ना, तो फिर शॉपिफ़ाई एकदम से रिटर्न नहीं कर सकता। आपका वहाँ पे डिसीजन रहेगा ही रहेगा, ठीक है? वैसे पे हमारे पास जो है ना, ये ड्रॉप शिपिंग में रिटर्न्स वाले कंसर्न नहीं होते हैं, ठीक है? रिटर्न वगैरह वाला काम होता ही नहीं है, जो वेरी ऑनेस्ट आप लोगों को बताऊँगा, रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट एग्ज़िस्ट नहीं करता। आप कोई भी रिफंड वगैरह नहीं करते हैं इसमें। अगर आता भी है ना, तो आप उसको डील करते हैं इस तरीके से कि वो रिटर्न आपको करना नहीं पड़े, क्योंकि डीएस में रिटर्न्स वगैरह वाला सीन नहीं होता।
ठीक है? अच्छा, ये पेपाल, अगर आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि पेपाल आप लोग अगर बनवा भी लेते हैं ना, तो उसके ऊपर अगर आप उसको मिसयूज़ करते हैं या कोई भी स्टेप आप गलत करते हैं, तो ये बंद भी हो सकता है, ठीक है? और बंद हुआ हुआ अकाउंट कई बार ओपन भी हो जाता है, बट कई बार पूरा का पूरा हाथ से चला भी जाता है ये, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए। तो आप लोगों ने जो भी स्टेप्स करने हो, हमेशा जो सर्विस प्रोवाइडर्स के नंबर प्रोवाइड करूँगा, उनके ऊपर जो है ना आप लोगों ने हमेशा जो है ना उनसे कंसल्ट कर लेना है, ठीक है? जो चीज़ आपको नहीं आती है आहिस्ता-आहिस्ता उसको लर्न भी करें, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी जो प्रॉब्लम आता है उसको लर्न करें, केस कैसे पुट करते हैं वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा। और क्योंकि ये डायनामिक होते हैं, हर बार कोई एक नया मसला आया हुआ होता है, कोई एक जेनेरिक प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि यार हाँ, ये वाला मसला आएगा आपके साथ तो आपने ये वाला हल करना है। वो टाइम टू टाइम डिफरेंट आ सकता है, कभी रिफंड का आ जाता है, कभी क्या आता है, कभी क्या आता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों के साथ खुद जो है ना टैकल करना है, और टैकल करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपने इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है, और यहाँ से फिर आगे आपको जब नंबर प्रोवाइड किया जाएगा आपने उनसे कम्युनिकेट करके अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा लेना है, ठीक है? अच्छा, बिजनेस वाइज भी क्लियर होगा, प्योनियर भी क्लियर होगा। तो ये हमारे पेमेंट मेथड होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर का काम है। आप बेफिक्र हो जाइएगा आफ्टर पेइंग 150। उसके बाद आपको वो कुछ अमाउंट्स खुद देनी पड़ती हैं, जैसे मैंने बताया ना पासपोर्ट बनवाते हैं उसके लिए, ठीक है? और इन चीज़ों में ना मैं आपको एक और मशवरा सुन लें, व्हेन आई डील विद दीज टाइप ऑफ पीपल जो कि इस तरह की चीज़ें या इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब कि हमें वहाँ पे लीगल करवाने वाले प्रोसेसेस में काम करते हैं, तो उसमें मैं बार्गेनिंग नहीं करता होता। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बिकॉज़ जब हम बार्गेन करते हैं ना, तो वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करता है, और क्वालिटी कंप्रोमाइज़ जो होती है जब, तो वहाँ पे हमारे डिटेक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो दैट इज़ व्हाई आई डोंट डू बार्गेनिंग। वो जो मुँह से माँगते हैं मैं भई वो प्रोवाइड कर देता हूँ। दैट इज़ हाउ आई वर्क विद माय क्लाइंट्स। और आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप अपने लिए भी कर रहे हो या अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनिटली गो अहेड विद द प्राइस दे आर कोटिंग। हाँ, हल्की बहुत बार्गेनिंग कर लो, बट डोंट इंसिस्ट देम, डोंट प्रेशराइज़ देम कि वो आपकी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करें, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो है ना आपको शॉपिफ़ाई पेमेंट्स कैसे कनेक्ट करते हैं, उनको कैसे इनेबल करते हैं, वो मैं बता दूँगा। और याद रखिएगा, जब भी आप ये पेमेंट्स वगैरह मेथड वाले कनेक्ट कर लें, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जब आप एक बार ये पेमेंट्स कनेक्ट कर लें, आप शॉपिफ़ाई पेमेंट्स एक्टिवेट कर लें, आप पेपाल कनेक्ट कर लें, या आप अपना जो है ना शॉपिफ़ाई का एक बार जो है ना प्लान एक्टिव करके वहाँ एडवर्टाइज़िंग शुरू कर लें। उसके बाद आपने अपना एडमिन अकाउंट नहीं ओपन करना है फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आपने ओपन करना है तो उसको सिर्फ़ प्रॉक्सी पे ओपन करना है। प्रॉक्सी के बगैर आपने उसको ओपन नहीं करना, ठीक है? प्रॉक्सी कैसे कनेक्ट होगी वो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर बता देगा। कैसे आप प्रॉक्सी कनेक्ट करोगे, सारी चीज़ होंगी, वो आपको वीडियो प्रोवाइड कर देगा, सारी चीज़ होगी। मैं भी अगर हुआ तो मैं एक एलएमएस में एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए प्रॉक्सी की भी डाल दूँगा, ठीक है? सो आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। अगर आप लोग अकाउंट वही एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसका दूसरा वे ये है कि या तो आप अपनी पार्टनर एक्सेस ले लें, या आप अपने आप को स्टाफ एक्सेस दे दें और फिर उसको भले ओपन कर लें। बट पेपॉल फिर भी आपने नहीं ओपन करना। शॉपिफाई पेमेंट्स वगैरह या ट्रांसफर वगैरह अमाउंट की करने के लिए, ठीक है, वो हमेशा आपने प्रॉक्सी इस्तेमाल करके वहां से पेपाल और उन चीजों को ओपन करना है। अगर आप प्रॉक्सी के बगैर ओपन करोगे तो पेपाल उड़ जाएगा, शॉपिफाई आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा। अगेन रिपीटिंग इट, बगैर प्रॉक्सी के आपने नहीं ओपन करना अपना एडमिन अकाउंट, अपनी पेमेंट्स वगैरह को, ठीक है? तो आई एम होपफुल कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव गुड डे, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।